अच्छा, अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह सर्कल की हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी थी, तो इसकी इसकी एक जनरल फॉर्म भी बनती है। वो जनरल फॉर्म हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लोर भी की है, देखी भी है, तो हम एक दफ़ा वो लिख लेते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा क्या वाकई ये चीज़ हम पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं या नहीं। तो उसको मैं लिखता हूँ। अच्छा जी, इसको अगर आप देखें तो अब ये इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है जी? वो ये इक्वेशन है कि जिसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जी। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द, ये एक तो ये सर्कल की इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये इससे पहले जो एक छोटी सी एक्सरसाइज या एग्जांपल सॉल्व की थी, अगर हम उसको दोबारा देखें तो अगर आप देखें तो जब हमें पॉइंट्स और रेडियस गिवन थे और हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये जो इक्वेशन थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हमने सर्कल की लिखी, इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो ये क्या उसी फॉर्म में नहीं आ गई जिस फॉर्म में अभी हम इस जनरल फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे ऐसे दिखा पाऊँ, आई होप आपको नजर आ रहा है जैसे। तो अगर आप इनको ऊपर नीचे गौर से देखें तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई ये जब हमने सिंपलीफाई किया था तो ये वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर आ गई है, इसी तरह की लग रही है कि भाई एक्स स्क्वेयर स्टार्ट में आ रहा है, फिर वाई स्क्वेयर सामने आ रहा है, फिर आपका ये आ रहा है, जनरल फॉर्म में 2gx आता है, हमारा हमने जो सिंपलीफाई किया है वो -6x आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये 2fy आता है, यानी कि x वाली टर्म है एक और एक y वाली टर्म है, और इसमें एक c है, और c हमारे केस में यहाँ 21 है। तो इसका मतलब है ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। अब जहाँ जो g है, f है और c जो है, दे आर एक्चुअली सम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई कि हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो हमने इस एग्जांपल के अंदर की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हमने सिंपलीफाई किया तो हमारी ये जो इक्वेशन आई, ये असल में सर्कल की जनरल फॉर्म आ गई है। तो अब इस जनरल फॉर्म को हमने ज़रा और जेनेरिक फॉर्म में लिख दिया है, जो कि हमारे हर सर्कल की एक जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, और वो इस तरह की है। ठीक है जी, ये बात समझ आई आपको? जी सर, आगे। गुड, हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक, इसी में से अब हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब अगर इक्वेशन ये हो, जनरल फॉर्म ये हो, तो हमारा जो सर सेंटर है वो कैसा होगा। तो हम कहेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 हैज द सेंटर -g, -f एंड रेडियस g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस c का अंडर रूट। अच्छा, अब हमें किसी ने ये बताया कि भाई ये जब इक्वेशन होती है ना सर्कल की, जो कि जनरल फॉर्म है, तो इसके अंदर अब जो आपका सेंटर बनता है वो सेंटर है जी -g, -f, और आपका जो रेडियस है वो इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हुई हो और हमें कहा जाए कि इसमें से सेंटर पता करें, तो सेंटर पता करने के लिए हमें अब ये वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई अच्छा, जो जनरल फॉर्म होती है उसका जो सेंटर है वो -g, -f के बराबर होता है, और जब हमने रेडियस पता करना होगा तो हमें g का स्क्वायर लेना होगा, उसमें f के स्क्वायर को ऐड करना होगा, और जो c कांस्टेंट है इसको हमें वो माइनस करना होगा। तो असल में यहाँ हमारे केस में जो g, f एंड c आर सम कांस्टेंट्स।
ठीक है, ये असल में हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हुए हमें ये सेंटर और रेडियस का पता चल जाएगा। तो अब ये जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, इससे रिलेटेड दो कुछ पॉइंट्स हैं, जरा हम वो नोट डाउन करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी है, जो आपने अपने पास नोट भी कर ली है, अब इससे रिलेटेड दो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई ये जो इक्वेशन टू आपके पास आई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और सेकंड डिग्री का क्या मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर क्या है, तो उसने हमें कहा जी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इट्स मीन हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री टू है। सेकंड, सेकंड मीन्स टू, तो जो स्केयर है वो आपका हाईएस्ट डिग्री है। और वो जो हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो वो वाली टर्म्स जो कि स्क्वेयर वाली हैं, उनमें से हर एक के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारे एक्स और वाई वाले हैं, वो हमेशा वन होगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या कह रही है जी, तो जिस तरह हम ये दोबारा भी देख लेते हैं, इक्वेशन कहती है जी इसमें हाईएस्ट डिग्री टू है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये दो दो टर्म्स हैं जो सेकंड डिग्री वाली हैं। इन दोनों का जब आप कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वन नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हमें इनके कोफिशिएंट्स को वन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस जनरल फॉर्म के अंदर जो आपके एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर ये दोनों टर्म्स जो हैं, इनके कोफिशिएंट्स हमेशा वन होने चाहिए। और नंबर टू, जो आपकी इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं आएगी, एक्स वाली अलग आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को दोबारा देखें तो इसमें एक्स वाली टर्म अलग आ रही है, वाई वाली टर्म अलग आ रही है। ये कभी नहीं हो सकता कि इसके अंदर एक्स और वाई इनका कोई प्रोडक्ट आ रहा हो। तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, कि देयर इज नो टर्म जिसमें एक्स और वाई आ रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े हमें क्लियर होने चाहिए ताकि हमें किसी किस्म का कोई मसला ना पेश करना पड़े। अच्छा, अब हमने जहाँ पीछे जिस तरह ये डिस्कस किया कि भाई ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन से ये सेंटर बनता है और ये रेडियस बनता है, तो क्या आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये आए कैसे हैं? कोई बंदा ऐसा है जिसके जहन में? सर स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई एन जी और एफ, जो हमारे पास 6x था फॉर एग्जांपल पिछले केस में, तो हाँ उसमें जो 6 था वो 2g था हमारे पास, -6 हाँ। जो था, और तो इसी अभी तरह जो -5 था वो 2 है। हाँ हाँ, तो अभी हम एक ना तो फिर छोटी एफ सी, फाइंड करने की अभी हम छोटी सी चीज। डेरिवेशन एक करते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो कि भाई ये कैसे आए। ठीक है, तो इससे आपके और भी जो डाउट्स वगैरह हैं या अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो वो ज़ाहिर है, जिस तरह मैं हूँ, मेरे जहन में क्यूरियोसिटी आई थी कि भाई ये कैसे आए हैं, तो ये हमें किसी ने बता दिए हैं, तो लेकिन इसके पीछे कोई डेरिवेशन होगी, तो अभी हम वो डेरिवेशन छोटी सी कर लेते हैं। अब जैसे कि वी हैव जनरल फॉर्म, और उस जनरल फॉर्म को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स। अब असल में उन चीज़ों को लाने के लिए हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करें तो हम इस तरफ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जनरल फॉर्म को सॉल्व करूंगा और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाऊंगा, तो जिससे फिर मुझे ज़्यादा अच्छे से रेडियस का भी पता चल जाएगा और सर्कल का, सॉरी रेडियस का भी, और उसके जो सेंटर्स हैं उनका भी पता चल जाएगा। तो अब इसके लिए मैं एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। वो रीअरेंज ऐसे करता हूँ कि जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको मैं आपस में करीब करीब लिखता हूँ। एक्स स्क्वेयर है तो प्लस टू जी एक्स, थोड़ा सा
गैप दे के मैंने लिखा जी +2 FY, और इसमें जो सी था उसको मैं इक्वेशन की या इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया, तो इसको मैंने -C कर दिया। अच्छा, अब क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे इनमें स्क्वायर को कंप्लीट करना हो, फॉर एग्जांपल जहाँ जो ये जो टर्म है, यहाँ मुझे अगर स्क्वायर को कंप्लीट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? स्क्वायर कंप्लीट वाला आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा ना? +G²। हाँ जी, +G²। तो इधर मुझे चाहिए होगा जी x² +2GX है, तो यहाँ मुझे g का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, अब g का स्क्वायर मैंने अगर ऐड किया है तो फिर क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। यस सर। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी कर लेंगे, तो ये आ गया +y² +2FY। तो अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? f का स्क्वायर। मुझे f का स्क्वायर ऐड भी करना चाहिए और f का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, और इक्वल टू -C। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि इसमें जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, थोड़ा सा हमारा सिलसिला और इजी हो जाएगा। g² +y² +2FY +f का स्क्वायर। तो ये जब मैं जी के स्क्वायर को दूसरी साइड पे, ये जो -G² है इधर लेके गया तो ये उधर पॉजिटिव हो गया। इसी तरह -f का स्क्वायर है, जब दूसरी जगह दूसरी साइड पे गया तो ये भी प्लस हो गया, और ये -C आ। ठीक है, तो ये अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये कुछ कुछ करीब करीब सर्कल के जो रेडियस है उसके करीब करीब आ गए। अच्छा, अब क्या ये जो साइड है इसको मैं अगर एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या कैसे लिखूं, और इसका आंसर क्या आएगा? कि ये असल में तो स्क्वायर ओपन कर किसी ने ओपन करके यहाँ यस लिखा सर। हुआ है, तो इसको मैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा? x सर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई जी होल स्क्वायर। एक्स x प्लस प्लस वाई होल। जी का होल x स्क्वायर। प्लस जी। हाँ, एक्स x प्लस प्लस जी जी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। और जहाँ वाई प्लस प्लस एफ f का होल। होल स्क्वायर, और ये हमारी जो राइट साइड है ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या हम स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब आ गए हैं या अभी नहीं? सर आ गई है, वहाँ पे सेंटर एक्ट था तो हमने यहाँ पे जी लिया हुआ है। करीब हाँ, करीब आ गई। करीब करीब आ गई है, थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा सेट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के जी मुताबिक एक तो यहाँ फिर नेगेटिव साइन माइनस होना होना चाहिए, चाहिए। इधर भी जी माइनस सर। होना चाहिए, और इधर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि आर बिल्कुल। का स्क्वायर होता है। तो अब हम थोड़ा सा यूं करते हैं इसको, हम कहते हैं कि भाई एक्स माइनस -G ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस प्लस को माइनस माइनस करके लिख दिया, तो एक्स -G और फिर होल स्क्वायर। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ y -F और होल का स्क्वायर। तो क्या अब ये लेफ्ट साइड जो है ये उसके करीब करीब आ गई है? जी यस सर। सर। हाँ जी। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड के करीब करीब आ गई है, तो राइट साइड पे स्क्वायर कैसे आ सकता है? सर अंडर रूट लेके फिर उसका होल स्क्वायर ले लें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इस G² + F² - C जो है इसका अगर हम अंडर रूट ले लें और फिर वापस उसका स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इस फॉर्म में आ गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड के बहुत ही करीब है। ये राइट साइड पे आपका R² है और इधर आपका y-k है, उसका स्क्वायर है, प्लस x -h का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है यहाँ h की जो वैल्यू है वो असल में किसके बराबर है? -G के। जहाँ k की जो वैल्यू है वो असल में किसके बराबर है? -F के। और जहाँ r की जो वैल्यू है
वो असल में इस अंडर रूट के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने पीछे ये डिस्कस किया था कि भाई सेंटर ये बनता है, तो हमारे इस केस में सेंटर क्या बनेगा, अगर इसको मैं जहां लिखूं तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो सेंटर है वो -g, -f ये बन गया जी, ठीक है ना। और जो हमारा रेडियस है वो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c अंडर रूट इसके बराबर आ गया। तो हमने ये डिराइव कर लिया और हमने ये यहाँ से देख लिया कि हमारे ये जो सेंटर हमें शुरू में जिसने बताए थे कि भाई इस जनरल फॉर्म के सेंटर और रेडियस इसकी चीज की इस चीज के बराबर होता है, तो वो हमने इसको डिराइव कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि जब हमें तो अब हमें ये जब पता है कि अभी तक हमें किसी भी सर्कल की दो तरह की इक्वेशंस का पता चल चुका है, एक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं और दूसरे को हम जनरल फॉर्म कह रहे हैं। तो पॉसिबल है कि कोई हमें जनरल फॉर्म इक्वेशन दे और फिर कहे कि इसका रेडियस पता करो और इसका सर्कल सॉरी इसका सेंटर पता करो, तो फिर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करते हुए सेंटर को और रेडियस को पता करना होगा। और अगर किसी ने हमें इस फॉर्म की इक्वेशन दे दी कि भाई ये लो, कि जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल नंबर 3 जो डिस्कस की थी उसमें उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन दी थी और उसने कहा था इसका सेंटर पता करो और इसका रेडियस पता करो। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमें हो सकता है वो जो पूछे कि अच्छा अगर ये इक्वेशन हो तो आप इसका सेंटर पता करें इसका रेडियस पता करें, तो फिर हमें ये वाले इक्वेशन का ये वाले सेंटर और रेडियस वाले फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमें दोनों पता होने चाहिए कि भाई जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो हम ये चीजें अप्लाई करेंगे और जब जनरल फॉर्म होगी तो हम ये चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर?